सुल्तान, हमें श्री रंगापट्टनम जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। हमें अपने सफर की रफ्तार तेज कर देनी चाहिए सुल्तान। कोई खबर देने वाला मालूम होता है सुल्तान। सुल्तान, पूर्णिया पंडित आपके कदम बोसी के लिए तशरीफ ला रहे हैं। कितने फासले पर हैं? सूरज डूबने से पहले पहले पहुंच जाएंगे। कमरुद्दीन, पड़ाव किया जाए। हम पूर्णिया जी का इंतजार यहीं करेंगे। बेहतर सुल्तान, पड़ाव यही होगा। सलाम हुजूर। सुल्तान ने 5 कोस आगे पड़ाव किया है, वो आपका इंतजार करेंगे। ठीक है, चलो। भगवान की ये इच्छा थी और उनकी इच्छा के विरुद्ध मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जो इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है, मुझे भी, आपको भी। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने सही फरमाया है, कुल्लू नफ्से ज़ायकुल मौत। हर जिंदा इंसान को मौत का मजा चखना है। पूर्णिया साहब, मौत पर हमें ईमान है, लेकिन गम तो हमें अपनी इस कम नसीबी का है कि आखिरी वक्त में भी हम अपने चाहने वाले बाप के कदम नहीं चूम सके। बेशक इस बात का अफसोस होना चाहिए, लेकिन आप कम नसीब नहीं, खुश नसीब हैं। आपके वालिद ने आपको अपनी तमन्नाओं,
अपनी आरजुओं के मुताबिक परवान चढ़ाया था। उन्हें आप पर बहुत फक्र था। मैं समझता हूं आपको भी उन पर बहुत फक्र होगा। परनाया साहब, मुझे अपने वालिद पर इतना फक्र है कि मैं दुनिया की हर शय को उनसे कम समझता हूं। उनके अधूरे काम पूरे करने के लिए आपको फक्र महसूस होना चाहिए। आपके वालिद नवाब हैदर अली साहब बहादुर की मसनद आपका इंतजार कर रही है। पुरनया साहब, आप जानते हैं मुझे खुदा की राह पर चलाने के लिए हजरत टीपू मस्तान आलिया की दरगाह पर मांगा गया था। जानता हूं। और आप ये भी जानते हैं कि मैंने तलवार सिर्फ अपने बाप की खुशी के लिए उठाई थी। जंग के मैदान में उन्हीं का हुक्म लेकर उतरा था। अच्छी तरह जानता हूं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। किसकी खुशी के लिए मैं तलवार उठाऊं? किसके हुक्म से जंग के मैदान में उतरूं? क्यों किसी का खून बहाऊं? क्यों किसी से लड़ूं? हुकूमत करूंगा तो यह सब भी करना पड़ेगा। मैं समझता हूं आप इस वक्त एक दोराहे पे खड़े हैं और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस रास्ते पर चले। आप बिल्कुल ठीक समझे पुरनिया साहब। अल्लाह के बंदों की जानोमाल से हिफाजत करना, उनकी तरक्की और खुशहाली की कोशिश करना, यही अल्लाह की राह पर चलना है। और यही वो रास्ता है जिस पर आपके वालिद साहब चल रहे थे। उन्होंने ना कभी अल्लाह के बंदों के खून से अपने हाथ नहीं रंगे, कभी कोई जंग अपनी जाती फायदे के लिए नहीं लड़ी, और आप कई बरस इसी राह पर उनके नक्शे कदम पर चले आ रहे हैं। यह रास्ता आपका देखा भाला है, समझा बुझा है। सुल्तान, यह वक्त आपका पीछे हटने का नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का है। जो सिपह सालार बीच लड़ाई में अपने फौज को छोड़कर भाग जाए, आप उसे क्या नाम देंगे? जो अपने कत्ल में खुद कातिलों की मदद करें, वो आपकी नजर में मजलूम है या जालिम? सुल्तान, आपके वालिद ने आपके लिए ऐसा रास्ता तैयार किया है जिस पर चलकर आपका नाम हिंदुस्तान की तारीखी सफों पर सुनहरे हरफों में जगमगाएगा। आप ठीक कहते हैं पुरनिया साहब, लेकिन मरहूम आपको आखिरी वक्त तक याद कर रहे थे, और जब आप नहीं पहुंचे तो आपके नाम ये वसीयतनामा तैयार करवाया था। चश्म राहत जान सुकून दिल टीपू सुल्तान सलमहू दुआएं। मेरा वक्त आ पहुंचा है। काश इस वक्त तुम मेरे पास होते तो मैं अपने आंखों की प्यास बुझा लेता, और जो कहना था वो तुमसे कह भी देता। खैर, जो मर्जी है मौला। मेरे बेटे, मैं एक बहुत बड़ी सल्तनत तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूं, जो दक्खन हिंदुस्तान में मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है। इसके इलाके सरसब्ज और शादाब है। 1.25 करोड़ की आबादी, अजीम फौजें और बेशुमार खजाने हैं। ये सब मुझे अपने बुजुर्गों से वर्षे में नहीं मिला था, बल्कि अल्लाह की रहमत और अपनी कोशिशों से मैंने हासिल किया है। मेरे फर्जंद, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां तक मैसूर की सरहदें हैं, वहां तक इस सरजमीन के हर जर्रे पर तुम्हें मेरे लहू के कतरे की मोहरें लगी हुई नजर आएंगी। ये तुम्हारा वर्षा है बेटे।
इसकी तरक्की और हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटे, तुम्हारा फर्ज है। मेरी तमन्ना है, आरज़ू है, वसीयत है। सल्तनत मुगलिया के ज़वाल के बाद दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हिंदुस्तान का कोई दबदबा नहीं रहा। यह अज़ीमुश्शान मुल्क छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गया, जो हमेशा आपस में लड़ती झगड़ती रहती है। और इस मुल्क में बसने वाले बहुत से फिरकों में बटे हुए हैं, जो मजहब के नाम पर हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उन्हें अपने वतन से कोई दिलचस्पी नहीं। इन खराब हालात में सिर्फ तुम ही हिंदुस्तान की हिफाजत कर सकते हो बेटे, उसे बर्बादी से बचा सकते हो। याद रखो, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, इस वक्त अंग्रेज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये लुटेरे हैं, धोखेबाज हैं। हुक्मरानों में इतनी ताकत नहीं कि उन्हें अब इन हिस्सों से बेदखल कर दे जिन पर उनका कब्जा है, मगर यह जरूरी है कि उनसे जंग करके उन्हें कमजोर कर दिया जाए। बेटे, तुम्हें चाहिए कि फिरंगी ताकतों में फूंक डालो, उनके हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। अंग्रेजी फौजों पर तुम फ्रांसीसियों की मदद से फतेह हासिल कर सकते हो, जो हमारी फौजों की बनिस्बत बेहतर फौजी तरबियत रखते हैं। मेरे बेटे, फिरंगियों की चालें यकीन से भरपूर होती हैं। काश खुदा ने मुझे एक लंबी जिंदगी दी होती तो मैं तुम्हारे कंधों पर इस जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हौसले और बहादुरी को उभारने या जोश दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने दोष बदोश जंग करते हुए देख चुका हूं। तुम्हारी शुजाअत और बहादुरी पर मुझे पूरा भरोसा है। मेरी शानदार फतूहात के असली वारिस तुम ही हो। मेरे बेटे, तुम्हें याद रखना चाहिए कि शुजाअत और बहादुरी से तख्त तक पहुंचा तो जा सकता है, लेकिन सल्तनत और हुकूमत की बरकरारी के लिए इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। एक मर्तबा आवाम की बुज़दिली और काहिली से फायदा उठाकर ताज हासिल किया जा सकता है, लेकिन अगर उन पर भरोसा न किया, उन्हें प्यार न दिया, तो ताज से महरूम भी होना पड़ेगा। ताकत और सियासत से हासिल किया हुआ मकाम और मर्तबा खतरों से घिरा हुआ है। खानदान में कोई तुम्हारा रास्ता रोकने वाला नहीं है बेटे। फौजी अफसरों में कोई तुम्हारे मुकाबले पर नहीं आएगा। मेरी रियाया में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। रियासत के अंदरूनी मामलात में तुम्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। फिर भी यह जरूरी है कि तुम दूरअंदेशी से काम लो। जाने बिदर, दोस्तों को हमेशा दुश्मनों से अलग रखना, दोस्तों का दिल न तोड़ना, दुश्मनों को नाराज न करना, अमीरों से डरना नहीं, गरीबों को डराना नहीं, जालिमों को बख्शना नहीं, बेगुनाहों को सताना नहीं, हकदारों के हक का ख्याल रखना बेटे। सल्तनत का कारोबार चलाने के लिए इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।
तुम्हारा चाहने वाला बाप हैदर अली। बूढ़ी और गमज़दा दादी, दुखियारी माँ और परेशान हाल बेगम आपकी तसल्ली का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखें आपके लिए फर्श राह हैं। आपके वालिद मरहूम की रूह आपको अपने तख्त पर देखने के लिए बेकरार है। हमें सोचने का मौका दीजिए पुरनिया साहब। सोच लीजिए, लेकिन वक्त बहुत कम है। हमें इस बात का एहसास है तो आपने सेरिंगापट्टम चलने का फैसला कर लिया है? नहीं पुरनिया साहब, हम वहां जाएंगे जहां हमारे वालिद साहब का जनाजा सौंपा गया है। लेकिन आपका इस वक्त वहां जाना हमारा पहले वहां जाना बहुत जरूरी है। हम कल तक वापस आ जाएंगे। आप हालात को बेहतर समझते हैं, लेकिन बहुत होशियारी की जरूरत है। दुश्मन चारों तरफ घात लगाए बैठे हैं। आप इत्मीनान रखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुनज़िरा क़ौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युअमिनून। इन्ना जअलना फ़ी आनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युअमिनून। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल ग़ैबि फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नूहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसादहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिस्सालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़ला अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व ला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम माकुम ऐन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन वत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अज्रन व हुम मुहतदून। वमा ली अला अब्दुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन
इन युरिदनिर रहमानु बिदुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शय्यन वला युनक़िज़ून इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबिय्युल करीम। सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, तू गफूर है मेरे मालिक। अगर मेरे मुखलिस बाप से कहीं कोई गुनाह हो गया हो तो उन्हें माफ फरमा, उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमा। या अल्लाह, तेरे इस नेक बंदे ने अच्छे काम बहुत किए हैं, तेरे बंदों के जान माल की हिफाजत की है, उनके दुख दर्द में उनके साथ अच्छा सलूक किया है। तेरा ये बंदा माल और दौलत से, हाथ पांव से, बातचीत से हर तरह दूसरों के काम आया है। तेरे नाम पर खैरात की है, तेरे हर हुक्म पे खुलूस दिल से हमेशा अमल करने की कोशिश की है। अब तेरे हुक्म से तेरी बारगाह में हाजिर है। तू गुनाहों का बख्शने वाला है, तू मेहरबान है। तेरे सिवा बंदे का कोई सहारा नहीं। या अल्लाह, बाप की मग़फ़िरत के लिए बेटे की दुआ कबूल फरमा। तुझे अपने हबीब का वास्ता, उनकी आल का वास्ता, मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरी दुआ कबूल फरमा। आमीन आमीन।
प्रणाम। खुश रहो बेटे। आप पंडित गोवर्धन है ना? जी हाँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपको पहचानता हूं। मेरा नाम कमरुद्दीन है। लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचाना? आप सुल्तान को बचपन में पढ़ाते थे ना? हाँ, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूं। बहुत दिन हो गए, उनको देखा ही नहीं। सोचा मेरा अब आखिरी वक्त है, एक बार तो उनके दर्शन कराऊं। सुल्तान यही है। कहां? उस तरफ नवाब हैदर अली साहब की मजार पर फातिया पढ़ने गए हैं। क्या उनका देहांत हो गया? जी हां, 1 हफ्ता हो चुका है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सुल्तान तो बहुत गमज़दा है। होना ही चाहिए बेटे। हर शरीफ औलाद को मां बाप का गम तो होता ही है। आप दुरुस्त फरमाते हैं। चलिए, मैं आपको उनके पास ले चलूं। हाँ चलो, मैं दे देता हूं। चलिए, चलो बेटा, आइए। अल्लाह बस, अल्लाह बस, अल्लाह बस। कौन हो तुम? तू कौन है? मैं टीपू हूं। तू टीपू? मैं सुल्तान। मैं सुल्तान। तू टीपू? तू टीपू? मैं सुल्तान। बस अल्लाह, बस अल्लाह, बस अल्लाह, बस। तेरे पास गम की दौलत कम थी, सोचा तुझे माला माल कर दूं। मगर मैं दौलत से लबरेज हूं। नहीं, तू फकीर है, तुझे दौलत से क्या सरोगा? बस अल्लाह, बस अल्लाह, बस अल्लाह। याद कर, तू कौन है, क्या करना है तुझे, तेरी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल गुम है। ओह, तुझे अल्लाह की राह पे चलना था, भटक गया तू, भटक गया है तू, दुनिया की राह पे चलने लगा है। अल्लाह, बस अल्लाह, बस अल्लाह। मैं तो अपने वालिद के हुक्म पर चल रहा था। तूने उसका हुक्म मान लिया, जिसने खुदा का हुक्म नहीं माना। बोल, तू उसका बेटा है या हमारा हुक्म बरदार? बोल, चुप क्यों है? जा, अपने रास्ते पे जा। अल्लाह, बस। हमारी मजबूरी को यूं ना लो बाबा। क्यों मजबूर हुआ? क्यों कर मजबूर हुआ? बोल, क्यों मजबूर हुआ? क्यों कर बताएं, क्यों मजबूर हुए? ये तेरा इम्तिहान है, संभल, फर्ज पूरा कर, जा अपना फर्ज पूरा कर। अब खुदा की राह पे तुझे सर के बल लाना पड़ेगा। जा। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। काश कि हम इतने मजबूर न होते। रज़ाए मौला बरहमा मौला।
बेटे रामायण भगवान रामचंद्र की कहानी है जो बड़े सच्चे और वीर बहादुर थे। और गीता किसकी कहानी है? गीता भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का सारांश है। कैसा उपदेश? सच्चाई की कसम खाकर बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ने का उपदेश। और बेटे जानते हो इस लड़ाई में जीत किसकी हुई? सच्चाई की जीत हुई, सच्चाई की। कितने बदल गए हैं आप गुरुजी। जमाना बदल गया सुल्तान, मैं कैसे न बदलता। लेकिन यह तब्दीली शरीर की है, मन की नहीं। मन तो आपका कावेरी के पानी की तरह उजला है गुरुजी, और इसी के उजलेपन ने आपके शागिर्द को भी साफ दिल बना दिया। लेकिन इस वक्त मुझे कमरुद्दीन साहब ने सब कुछ बता दिया सुल्तान। मैंने भी नवाब साहब के लिए भगवान से प्रार्थना की है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आपको उनके अधूरे काम पूरे करने की शक्ति दे। आमीन। नवाब साहब की जिंदगी में आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां थी सुल्तान, लेकिन उनके बाद आपके कंधों पर बहुत बोझ आ पड़ा है। आपको इस बोझ को बड़े एहसास के साथ उठाना है। मुझे यकीन है कि आप इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। आपकी दुआओं की बरकत से। जरूर, दुआओं में बरकत होती है, लेकिन उनके लिए जो खुद हौसला रखते हैं। खुदा कहता है जो खुद अपनी मदद नहीं करता, खुदा भी उनकी मदद नहीं करता। खुदा का फरमान बंदे का ईमान है। ये राजपाट, ये प्रजा आपका मुकद्दर है सुल्तान, जो सबको नहीं मिलते, किसी किसी को मिलते हैं। खुदा के बंदों की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला को जवाब देना होगा। हम अल्लाह की नेमत का एहतराम करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, अल्लाह के बंदों के काम आने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इत्तला के मुताबिक सुल्तान को अभी तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। जी हां, अभी तक आ जाना चाहिए था। वो देखिए, सुल्तान का लश्कर आ गया। मीर सादिक सुल्तान के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़िए। चलिए शहजादे।
करीम मेरे भाई, तुम रोते क्यों हो? अब्बू जान का साया यकीनन हमारे सर से उठ गया है, लेकिन तुम गम न करो मेरे भाई, अभी हम जिंदा हैं। सुल्तान, तशरीफ रखिए। अम्मी हुजूर और दादी जान आपको देखने के लिए बेचैन है, हर वक्त सिर्फ आपको पूछती रहती हैं। आप जल्द से जल्द उनकी खिदमत में तशरीफ ले चले। श्रीरंगापट्टनम के बाशिंदे अपने सुल्तान के इस्तकबाल की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान सभी आपकी राह में आंखें बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं। सुल्तान के दीदार के लिए रियाया में इस कदर जोश है कि रात ही से लोगों ने सड़कों पर कतारें लगा दी हैं। सुल्तान के शानदार इस्तकबाल में आवाम का जोश इस बात का सबूत है कि रियाया अपने सुल्तान को बेइंतहा चाहती है। 2 दिनों से श्रीरंगापट्टनम सुल्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है। मैसूर की तारीख में किसी हाकिम के लिए जनता के दिलों में ऐसे आदर सम्मान का तूफान कभी देखने को नहीं मिला। घर वाले हो या शहर वाले, सबकी मोहब्बत व अकीदत का मरकज आप हैं, सिर्फ आप। जिनके दिलों में हमारे लिए पुरखुलूस जज्बात का दरिया मौजे मार रहा है, हम भी उनके आराम और आसाइश के लिए अपनी जिंदगी सर्फ कर देंगे। हम हमेशा उनकी मोहब्बत और अकीदत बाकी रखने की कोशिश करेंगे। श्रीरंगापट्टनम कूच करने की तैयारी की जाए।